हे एवरीवन, नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मनी रियल व्लॉग। तो जी कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो देखिए, जो होम मेकर्स होती है ना, उनके लिए जो मॉर्निंग होती है बहुत ही भाग दौड़ वाली होती है। सुबह हमारे पास ढेरों काम होते हैं और टाइम जो है कम होता है। और सर्दियों में तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। एक तो सुबह उठने में भी हमें लेट हो जाती है, क्योंकि उठने में ना सर्दियों में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। सुबह सुबह ठंड लगती है और मॉर्निंग का जो टाइम होता है ना ठंड में, वो बहुत ही जल्दी बीत जाता है। तो देखिए, अगर हम कुछ बातों को ध्यान में रखेंगे तो सुबह जो है हमारे काम भी टाइम पर हो जाएंगे और जल्दी हो जाएंगे। तो ना जल्दी उठें, सबके उठने से 1 घंटा पहले आप उठ जाएं, क्योंकि अगर आप जल्दी उठेंगे तभी आपके काम जो है सुबह के जल्दी हो पाएंगे और टाइम पे हो पाएंगे। अगर हम लेट से उठेंगे तो हमारे सारे काम जो है लेट हो जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान में रखनी है कि रात के जो भी डिनर के बर्तन हैं उसको रात में ही क्लीन कर लीजिए। किचन को अच्छे से क्लीन कर लीजिए, जिससे कि हमें सुबह ये काम ना करना पड़े। अगर हम सुबह की शुरुआत जो है गंदे बर्तनों से करेंगे तो फिर हमारा दिन भी अच्छा नहीं जाएगा और बाकी के सारे काम लेट हो जाएंगे। और सुबह आपको नाश्ते में क्या बनाना है, ब्रेकफास्ट में क्या बनाना है, उसकी तैयारी आप रात से ही कर लीजिए। जैसे सुबह आपको जो भी सब्जी बनानी है उसे रात में ही कट करके रख लीजिए, धो करके रख लीजिए, जिससे कि सुबह आपको वो काम ना करना पड़े। अब सुबह ना मुझे आलू और हरी प्याज की सब्ज़ी बनानी है, तो मैंने हरी प्याज को धो लिया है, काट लिया है, और आलू को भी मैं यहाँ पर कट कर ले रही हूँ, जिससे कि मुझे सुबह ये काम नहीं करना पड़ेगा। मैं सुबह उठूँगी, फटाफट से सब्ज़ी बनाना शुरू कर दूँगी। जब भी खाना बनाएं, खाना बनाने के बाद ना तुरंत किचन को क्लीन कर लीजिए। कभी भी किचन को बाद में साफ़ करने के लिए मत छोड़िए। अगर आप तुरंत क्लीन कर लेंगी तो आपको बाद में वो काम नहीं करना पड़ेगा। किचन भी हमेशा नीट एंड क्लीन बनी रहेगी और घर का आधा काम ना वैसे ही कम हो जाता है जब हमारी किचन जो है हमेशा क्लीन रहती है। तो इससे ना टाइम सेविंग भी होती है और मेंटल पीस भी हमें मिलता है। जब भी बेडरूम में आएँ, अपने बेडरूम को तुरंत ऑर्गेनाइज्ड कर लीजिए, सामान को प्रॉपर जगह पर रख दीजिए। अगर हमारा बेडरूम ऑर्गेनाइज्ड रहता है, सामान सेट रहता है, प्रॉपर जगह पर होता है, तो घर का 90% काम ना ऐसे ही कम हो जाता है और घर भी हमारा ऑर्गेनाइज्ड लगता है। बच्चों के अंदर हमेशा ये हैबिट डालें कि नहाने के बाद गीले कपड़ों को तुरंत लॉन्ड्री बॉक्स में डाल दें। कहीं पर भी इधर उधर घर में ना फैलाएं। इससे हमारा घर जो है हमेशा ऑर्गेनाइज्ड रहता है और सामान भी प्रॉपर जगह पर रहता है। जब भी मैं सुबह उठती हूँ ना, तो सबसे पहले मैं अपनी मशीन लगा देती हूँ, उसके बाद ही सारे काम शुरू करती हूँ, जिससे कि ना साथ ही साथ मेरे कपड़े धुल भी जाएं और मैं उसको तुरंत फैला भी दूँ। अगर हम सारा काम करने के बाद मशीन लगाते हैं तो कपड़े फैलाने वाला काम रह जाता है। इसीलिए मशीन को सबसे पहले लगाइए, फिर अपने किचन का काम शुरू करिए, जिससे कि साथ ही साथ कपड़े भी धुलते रहें। इससे भी हमारी टाइम की सेविंग होती है और काम भी हमारा टाइम पर हो जाता है। अब ये देखिए, ये मेरे लिविंग रूम का हुलिया है। तो रात का डिनर हो चुका है और बच्चे जो हैं डिनर करके सो चुके हैं। तो देखिए, रूम जो है कितना फैला दिया है, टॉयज़ बिखरे हुए हैं, नीचे भी पड़े हुए हैं। तो मैं ना रात में सोने से पहले पूरे रूम को ठीक कर देती हूँ, बच्चों के टॉयज़ को ऑर्गेनाइज कर देती हूँ, प्रॉपर जगह पर रख देती हूँ, और जितना भी सामान नीचे फैला रहता है ना, उसको भी मैं उठा करके उसकी जगह पर रख देती हूँ, जिससे कि ना मुझे सुबह ये काम ना करना पड़े। और जिस दिन मैं रात में ऐसे ही छोड़ करके सो जाती हूँ ना, तो मुझे सारी चीज़ों को सुबह ऑर्गेनाइज करने में, सामान को प्रॉपर जगह पे रखने में आधा 1 घंटा तो लग ही जाता है। उससे क्या होता है कि बाकी के जो काम होते हैं ना, फिर वो लेट हो जाते हैं। इसीलिए मैं रात में ही लिविंग रूम को पूरा ठीक करके ही सोती हूँ। अगर नीचे ज़्यादा गंदगी है, बच्चों ने कागज़ वगैरह फाड़ करके फैला दिए हैं, तो वो भी मैं उठा करके डस्टबिन में डाल देती हूँ। और ये देखिए, रूम जो है कितना गंदा हो गया, नीचे कितने कागज़ फैला रखे हैं विहान ने। तो जो भी कूड़ा नीचे फैला हुआ है, मैं प्लास्टिक वाली झाड़ू से सब एक पास कर दे रही हूँ, जिससे कि सुबह जो है मुझे झाड़ू लगाने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। दिन के लंच में क्या बनाना है उसकी तैयारी भी पहले से कर लीजिए। अगर आपको छोला राजमा बनाना है तो पहले ही बॉयल कर लीजिए, या फिर दाल बनानी है तो पहले ही भिगो करके रख दीजिए। इससे ना दाल जो है जल्दी बन जाती है, जल्दी सीटी लग जाती है। इससे हमारे गैस की बचत होती है, टाइम की सेविंग होती है और पैसे की भी बचत होती है।
तो देखिए, अगर हम इन छोटे छोटे टिप्स को ध्यान में रखेंगे, छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखेंगे, तो हमारे काम जो हैं जल्दी हो जाएंगे, टाइम पर हो जाएंगे और फिर हम खुद के लिए भी टाइम निकाल पाएंगे। डेली जो भी आप कपड़े धोते हैं, जब वो सूख जाएं तो डेली का डेली उसको फोल्ड करके अच्छे से रख दीजिए, क्योंकि सुबह ना जब हमें कपड़े नहीं मिलते हैं, जैसे बच्चों के सॉक्स हो गए, हैंकी हो गया या हस्बैंड का हैंकी या सॉक्स हो गया, तो उसको ढूंढने में ना बहुत ही ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। अगर हम रात में ही ठीक से उसको अरेंज करके रख देंगे, जब भी हमें टाइम मिलता है तब हम उसको सही से फोल्ड करके रख देते हैं कपड़ों को, तो हमें सुबह ढूंढने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। इससे भी हमारे टाइम की सेविंग होती है और काम जो है हमारा टाइम पर हो जाता है। इसीलिए डेली का डेली कपड़ों को फोल्ड करके रखते जाएं। अगर हम एक दिन कपड़े को फोल्ड नहीं करेंगे तो अगले दिन ना ढेर लग जाता है। मेरे साथ तो ऐसे ही होता है। आप लोग कैसे काम करते हैं मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो फ्रेंड्स, यही था आज का व्लॉग। ये व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। फिर से मिलूंगी एक अच्छे से प्यारे से वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा। स्टे हैप्पी, स्टे ब्यूटीफुल। थैंक यू, बाय।